Hello guys, myself Arpit Mishra and today I am going to discuss another topic of aerodynamics the topic for today video presentation will be forces acting on a aircraft and generation of lift and drag. So let us have a kind of overview for today's topic. So forces acting on a aircraft मतलब मैं चार forces के बारे में बात करूँगा, lift, weight, drag एंड आपका थ्रस्ट, इन चारों के बारे में बात करेंगे। देन सेकंड टॉपिक में हम लोग लिफ्ट और ड्रैग का जो रिलेशन है उसके बारे में, लिफ्ट किस किस फैक्टर पर डिपेंड होती है उसके बारे में, लिफ्ट अगर बढ़ रही है तो ड्रैग पे क्या इफेक्ट हो सकता है उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। एंड ऑल्सो कि एक्चुअली ये जनरेट कैसे हो रहा है। नाउ these are the four forces which acts on a aircraft: lift, weight, drag and thrust. Now the condition I have shown in this diagram is indicating steady level flight. ये SLF है, स्टीडी लेवल फ्लाइट है, जिसमें लिफ्ट वेट से बैलेंस की गई है एंड थ्रस्ट ड्रैग से बैलेंस किया गया है। नाउ व्हाट इज थ्रस्ट एक्चुअली? इट इज़ अ फॉरवर्ड फोर्स। ओके, इट कॉजेज द एयरक्राफ्ट टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसकी वजह से एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड मूव होता है। एंड रीज़न क्या होते हैं? इंजन्स जो भी थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं, यानी कि गैसेस को इजेक्ट कर रहे हैं रियरवर्ड, या फिर अगर टर्बो प्रॉप इंजन है तो वो प्रोपेलर कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि कितना एयर अंदर सक कर रहा है या कितने एयर को वो रियरवर्ड फेंक रहा है, उस वजह से एयरक्राफ्ट का आगे मूव करना वो थ्रस्ट कहलाता है। या फिर एज ए ह्यूमन बॉडी मैं बोलता हूँ मेरा आगे मूवमेंट थ्रस्ट कहलाएगा। So these are the four forces acting on an aircraft. Now thrust is the force that moves the aircraft forward. Thrust is the forward force produced by the power plant, that is engine, that overcome the force of drag. So मैं बोल सकता हूँ इन दोनों से रिलेट करके एक डेफिनेशन में बोल सकता हूँ, thrust is the force that must be generated in order to overcome the natural resistance of a drag. तो अगर आपको याद हो तो क्लास में मैंने डिस्कस किया था एट हाई एल्टीट्यूड, वेरी हाई एल्टीट्यूड, जहाँ पे हमारा डेंसिटी लो होता है वहाँ पे ड्रैग भी लो होता है, तो थ्रस्ट का जो रिक्वायरमेंट होता है एज डिपेंडेंट ऑन अ ड्रैग, तो वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। थ्रस्ट का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है बिकॉज ड्रैग भी लो होता है एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। नाउ व्हाट इज़ वेट? वेट हमें सबको पता है, एक तरह से CG पे एक्ट करता है वेट, और द फोर्स दैट पुल्स द एयरक्राफ्ट टूवर्ड्स द अर्थ। ओके, वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड अपॉन एवरीथिंग दैट गोज इनटू द एयरक्राफ्ट सच एज फ्यूल और कार्गो और क्रू वॉटेवर। तो वेट क्या है? जितना भी कौन सा, अब ये एक्ट का करता है CG पे, तो CG पे सारा कॉन्सेंट्रेटेड वेट हमारा एक्ट करता है। नाउ लिफ्ट क्या है? लिफ्ट द फोर्स दैट पुशेस द एयरक्राफ्ट अपवर्ड। अब ये एक्ट कहाँ करता है? ये लिफ्ट हमने देखा था CP, सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट करता है। और प्रोड्यूस कैसे होता है वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ये प्रोड्यूस कैसे होता है मैं थोड़ा सा ये बताया तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और एक चीज़, लिफ्ट हमारा क्या है? अब मैं इसको और भी एक तरीके से डिफाइन करूँगा। इट इज़ द फोर्स दैट इज़ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लिफ्ट इज़ द फोर्स that is acting perpendicular to the free stream velocity. Now lift act vertically and counteract the effect of weight. Okay, now drag क्या है? drag the force that exert the braking action to hold the aircraft back. मतलब अगर मैं आगे मूव कर रहा हूँ तो थ्रस्ट हो गया, अगर मुझे रोक रहा है कोई वो मेरा ड्रैग हो गया। तो ड्रैग मतलब एक रेजिस्टिंग फोर्स है एक एयरक्राफ्ट के लिए। तो ड्रैग इज बैकवर्ड डिटरेंट फोर्स एंड इज कॉज्ड बाय डिसरप्शन ऑफ द एयरफ्लो बाय विंग। विंग की वजह से, ऑब्वियसली मतलब विंग ही मेरा लिफ्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहीं पे एक तरह से ये ऐसा फोर्स है जो कि जो एयर फ्लो है, एयर फ्लो की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और किस में? विंग की वजह से। विंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे फ्यूज ले जाए या फिर प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट है। अब जहाँ जहाँ आपने एरोफॉइल लगाई है वहाँ पर ऑब्वियसली हमारा एयरक्राफ्ट एयर में है तो एयर फ्लो की वजह से डैमेज होगा, तो विंग हो गया, फ्यूज हो गया, जितने ऑब्स्ट्रक्शन रास्ते में आ रहे हैं इस हवा के, वही हमारा ड्रैग प्रोड्यूस धीरे धीरे कर रहे हैं। नाउ लास्ट पॉइंट है, जैसे मैंने बताया स्टीडी लेवल फ्लाइट के बारे में, ऑल फोर्सेस आर इन परफेक्ट बैलेंस ओनली व्हेन द एयरक्राफ्ट इज इन स्ट्रेट एंड लेवल अनएक्सेलरेटेड फ्लाइट, यानी कि स्टीडी लेवल फ्लाइट SLF। नाउ तो ड्रैग मैं समझता हूँ आपको याद रहेगा कि, और एक इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे लिफ्ट एक परपेंडिकुलर फोर्स मैंने बताया था फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के, ड्रैग है पैरेलल फोर्स, पैरेलल टू द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। नाउ जनरेशन ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बोलता है लिफ्ट इज अ फोर्स दैट पुशेस द एयरक्राफ्ट अपवर्ड। द एंगल ऑफ अटैक इज द एंगल बिटवीन द रिलेटिव विंड एंड द कॉर्ड लाइन ऑफ द विंग। पहले दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होंगे, हम
पहले भी ये इसके ऊपर बात कर चुके हैं। नाउ थर्ड पॉइंट देखते हैं, विद इन द लिमिट लिफ्ट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ अटैक, विंग एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी और बाय चेंजिंग द शेप और साइज ऑफ द एरोफॉइल। ये थर्ड पॉइंट के लिए आप एक फार्मूला नोट डाउन कर लें, मैंने इसमें स्लाइड में मेंशन नहीं किया है, बट फार्मूला क्या है, लिफ्ट एल, लिफ्ट मतलब आप एल से इंडिकेट कर लीजिए, इज इक्वल टू हाफ इंटू डेंसिटी मतलब रो, वेलोसिटी वी स्क्वायर, विंग एरिया एस, सी इज द कॉर्ड एंड सी एल, यानी कि हाफ रो वी स्क्वायर एस सी एल। तो सी एल आपका लिफ्ट कोफिशिएंट होगा, ठीक है। हाफ रो वी स्क्वायर एस सी एल, एस इज द विंग एरिया एंड सी एल इज द लिफ्ट कोफिशिएंट। ये लिफ्ट के लिए फॉर्मूला यूज होता है। सिमिलरली फॉर्मूला फॉर ड्रैग, ड्रैग डी से डिनोट कर रहा हूं मैं, ड्रैग इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर एस सी डी, सी डी है ड्रैग कोफिशिएंट, आप लिख लिए, और अदरवाइज बुक फॉलो करेंगे तो बुक में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, मैं अपनी अपकमिंग स्लाइड में ये फॉर्मूला इंक्लूड करूंगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द फोर्स ऑफ लिफ्ट ऑन द एयरक्राफ्ट विंग इक्वल द फोर्स ऑफ ग्रेविटी द एयरक्राफ्ट मेंटेन लेवल फ्लाइट। ये लाइन आपके मॉड्यूल 8 में एक बार पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखना है, इट मेंटेन्स द लेवल फ्लाइट व्हेन द फोर्स ऑफ लिफ्ट ऑन एन एयरक्राफ्ट विंग इक्वल द force of gravity the aircraft maintain level flight. Now drag is the force that opposes the thrust created to move the aircraft forward. drag ये अभी हमने डिस्कस किया, drag एक ऐसा रेजिस्टिव फोर्स है जो एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ने से रोकता है। इंड्यूस्ड ड्रैग क्या है, इट इज़ एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ लिफ्ट। अब देखिए लिफ्ट डिपेंडेंट ड्रैग जब भी पूछा जाएगा इंड्यूस्ड ड्रैग का नाम आएगा, तो इंड्यूस्ड ड्रैग क्या है, लिफ्ट डिपेंडेंट ड्रैग है। आपको जैसे जैसे ज़्यादा लिफ्ट मिलती जा रही है वैसे ही समझिए इंड्यूस्ड ड्रैग भी आ रहा है। अभी इंड्यूस्ड ड्रैग पैदा कैसे होता है, अभी जैसे हमारा लिफ्ट तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, कहाँ पर, विंग पे, विंग पर जब भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से हमें लिफ्ट मिलता है। प्रेशर डिफरेंस किसका, फ्लो का, फ्लो कहाँ पे, विंग के ऊपर और नीचे, अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे फ्लो पास हो रहा है तो विंग का लीडिंग एज है जहाँ पे फ्लो टकरा रहा है, ट्रेलिंग एज है जहाँ से फ्लो वेक रीजन फॉर्म करके बाहर निकल रहा है। तो क्या होगा, जैसे जैसे फ्लो पास होगा विंग के ऊपर से, यानी कि लीडिंग एज को क्रॉस करता हुआ जाएगा, तो अभी क्या होगा, जब फ्लो का नीचे का जो विंग का जो नीचे का एरिया है वहाँ पे आपका हाई प्रेशर रीजन रहता है, और अपर सरफेस ऑफ द विंग जो है वो लो प्रेशर रीजन रहता है, इसी वजह से आपको लिफ्ट मिलती है। तो ये इंड्यूस्ड ड्रैग कैसे क्रिएट होगा, एक कंपोनेंट रहता है वहाँ पर डाउन वॉश क्रिएट होगा। अगर मैंने आपको याद हो तो अप वॉश और डाउन वॉश दो चीज़ों की बात की थी। अप वॉश आपको लीडिंग एज पे देखने को मिलता है और आपका डाउन वॉश आपको ट्रेलिंग एज पे देखने को मिलता है। तो डाउन वॉश जब आपका क्रिएट होगा तो डाउन वॉश जो होगा वो ट्रेलिंग एज पे पहले फॉर्म करेगा वोर्टिसेस, तो आपको पहले ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस देखने को मिलेंगे। ट्रेलिंग एज पे वोर्टिसेस क्रिएट होना तो वो कहलाएंगे ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस। ये क्यों होंगे, डाउन वॉश की वजह से। तो डाउन वॉश लीड टू द ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस। अब ये जो ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस क्रिएट हुए ये टेंडेंसी रखेंगे धीरे धीरे मूव करने की विंग टिप तक, ये विंग टिप तक मूव करने की कोशिश करेंगे। तो विंग टिप तक जब ये मूव करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको स्ट्रॉन्ग वोर्टिसेस फॉर्म हो जाते हैं। वो स्ट्रॉन्ग वोर्टिसेस जो फॉर्म होते हैं उन्हें बोलते हैं विंग टिप वोर्टिसेस। तो क्या हुआ यहाँ पे, पहले तो आया आपका डाउन वॉश का कंपोनेंट, डाउन वॉश आपका ट्रेलिंग एज पे जो है ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस क्रिएट किया, ट्रेलिंग एज वोर्टिसेस ने कंबाइन इफेक्ट लिया और आपको विंग टिप वोर्टिसेस दे दिए। स्ट्रॉन्ग वोर्टिसेस आर नोन एज विंग टिप वोर्टिसेस। इस वजह से आपका इंड्यूस्ड ड्रैग क्रिएट होता है। नाउ ग्रेटर द लिफ्ट ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू फ्लो ऑफ एयर विच इंक्रीजेज द इंड्यूस्ड ड्रैग। तो जे अगर आपकी लिफ्ट ज़्यादा है तो प्रेशर डिफरेंस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि लिफ्ट तो प्रेशर डिफरेंस पे ही डिपेंड करता है। तो अगर लिफ्ट ज़्यादा है, प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है, तो मतलब आपका इंड्यूस्ड ड्रैग भी ज़्यादा ही रहेगा। Since lift is able to increase by increasing angle of attack, so too is the induced drag. अगर आप लिफ्ट को एंगल ऑफ अटैक बढ़ा सकते हैं तो आप इंड्यूस्ड ड्रैग को भी सेम तरीके से पाएंगे, इंड्यूस्ड ड्रैग भी बढ़ेगा। इसीलिए इंड्यूस्ड ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए या तो हम लोग विंगलेट का इस्तेमाल कर लेते हैं जो विंग के टिप पे लगा के रखते हैं, या फिर हम लोग आस्पेक्ट रेशियो को एक तरह से आप बढ़ाएंगे तो इंड्यूस्ड ड्रैग कम हो जाएगा। ये सारे फैक्टर्स हैं इंड्यूस्ड ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए। सो लिफ्ट का जनरेशन अगर देखा जाए तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। प्रेशर डिफरेंस कहाँ पे, विंग के अपर और लोअर सरफेस पे। लोअर सरफेस पे एरिया ज़्यादा होने के कारण आपको प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, तो हाई प्रेशर रीजन इज़ बिलो द विंग एज कम्पेयर टू अपर सरफेस ऑफ द विंग। So this causes the lift to generate. This pressure difference is the
main factor to have a lift. So thank you for watching this video, and for today's session this much only, and I'll be back with another video. Thank you.